ब्रह्मास्त्र क्या था और किस लिए बनाया गया था? ब्रह्मास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र था, जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था। यह अस्त्र साधारण हथियार नहीं था, बल्कि मंत्रों और तपस्या की शक्ति से प्राप्त किया जाता था। कहा जाता है कि इसका प्रयोग करने के लिए अत्यंत उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्ति, ध्यान और ब्रह्मचर्य आवश्यक था। ब्रह्मास्त्र की विशेषताएं इसे छोड़ते ही यह लक्ष्य का पीछा करता था और चूकता नहीं था। इसके प्रहार से पूरा क्षेत्र जलकर राख हो जाता था। इसका प्रभाव इतना भयंकर था कि भूमि बंजर हो सकती थी और वर्षाओं का क्रम भी बदल सकता था। किस लिए बनाया गया था? ब्रह्मास्त्र को केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य था अधर्म और दुष्ट शक्तियों का नाश करना, ऐसे शत्रु का अंत करना जिसे साधारण अस्त्र शस्त्र। राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि रावण ने माता सीता का हरण किया था और उन्हें अपनी लंका नगरी में बंदी बनाकर रखा था। रामायण के अनुसार रावण लंका का शक्तिशाली और विद्वान राजा था, लेकिन अहंकार और अधर्म के कारण उसने धर्म के मार्ग को त्याग दिया। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे, तब रावण ने छल से सीता का अपहरण किया। राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानरराज सुग्रीव और हनुमान की मदद से सेना बनाई। लंका पर चढ़ाई करते समय राम ने कई वीर योद्धाओं से युद्ध किया। अंततः राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण को अनेक वरदान प्राप्त थे, लेकिन वह मानव रूप में भगवान विष्णु के अवतार राम के हाथों मारा जा सकता था। राम ने धर्म की रक्षा, सीता की मुक्ति और रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए उसे मार डाला। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह। राजा जय सिंह का जन्म 3 नवंबर 1688 को आमेर में हुआ था। वह कछवाहा वंश के शासक थे। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में वह एक प्रमुख सेनापति बने। इस दृश्य में उनकी सैन्य रणनीतियां और युद्ध कौशल को दर्शाया जाएगा। राजा जय सिंह को खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी, जिसके कारण उन्होंने वेधशालाएं बनवाईं। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में राजा जय सिंह ने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। इन वेधशालाओं का निर्माण खगोलीय गणनाओं को अधिक सटीक बनाने के लिए किया गया था। जंतर मंत्र के माध्यम से राजा जय सिंह ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा जय सिंह की वेधशालाएं खगोल विज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थीं। 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की गई, जो आज राजस्थान की राजधानी है। जयपुर शहर को वास्तुशास्त्र और गणितीय सिद्धांतों के अनुसार बनवाया गया था। इस शहर की योजना में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया गया। गणितीय सिद्धांतों के प्रयोग से जयपुर दुनिया के पहले योजनाबद्ध शहरों में से एक बना। जयपुर की योजना और निर्माण में वास्तुशास्त्र और गणितीय सिद्धांतों का उपयोग किया गया। जयपुर दुनिया के पहले योजनाबद्ध शहरों में से एक माना जाता है। राजा जय सिंह एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, फिर भी उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। उनकी विद्वत्ता और दूरदर्शिता ने उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। राजा जय सिंह की वैज्ञानिक सोच ने उन्हें एक आदर्श राजा बनाया। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। उनकी विद्वत्तापूर्ण योगदान ने उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित किया। राजा जय सिंह का धार्मिक दृष्टिकोण और विद्वत्तापूर्ण योगदान उन्हें इतिहास में अद्वितीय बनाता है। राजा जय सिंह ने कर प्रणाली को सरल बनाकर किसानों और व्यापारियों पर कर का बोझ कम किया। सरलीकृत कर प्रणाली ने किसानों और व्यापारियों के लिए आर्थिक बोझ को कम किया। राजा जय सिंह ने जल संचयन के लिए तालाबों और कुओं का निर्माण कराया। तालाबों और कुओं के निर्माण से कृषि और जनजीवन में समृद्धि आई। जल संचयन प्रणाली ने कृषि उत्पादन को बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। राजा जय सिंह के सुधारों से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही आई। राजा जय सिंह ने वास्तुकार विद्यासागर भट्टाचार्य के सहयोग से जयपुर शहर का निर्माण कराया। इस शहर को 9 खंडों में विभाजित किया गया है, जो हिंदू धर्म के नवग्रह सिद्धांत पर आधारित है। जयपुर शहर का निर्माण वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम है। 9 खंडों का विभाजन
हिंदू धर्म के नवग्रह सिद्धांत को दर्शाता है। जयपुर शहर की योजना में वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय किया गया है। राजा जय सिंह कला और संस्कृति के एक महान संरक्षक थे। उनके दरबार में विद्वानों, कवियों और कलाकारों को सम्मान और संरक्षण मिला। दरबार में विद्वानों को सम्मानित किया गया, कवियों को प्रोत्साहित किया गया और कलाकारों को समर्थन दिया गया। राजा जय सिंह स्वयं संस्कृत, फारसी और खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। कला, साहित्य और विज्ञान को राजा जय सिंह के संरक्षण में बढ़ावा मिला। राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल में न्यायप्रियता, समरसता और विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए। राजा जय सिंह ने न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। न्यायप्रियता से समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। समरसता से समाज में एकता और सहयोग बढ़ता है। विकास से समाज में समृद्धि और खुशहाली आती है। एक सच्चा नेता युद्धभूमि में वीर होना चाहिए, जो साहस और रणनीति का प्रदर्शन करे। एक आदर्श नेता ज्ञान के क्षेत्र में विद्वान होना चाहिए, जो बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक हो। एक सच्चा नेता जनता के प्रति दयालु होना चाहिए, जो सहानुभूति और सेवा का भाव रखे। राजा जय सिंह का व्यक्तित्व इन तीनों गुणों का संगम था, जो उन्हें एक आदर्श नेता बनाता है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा बना रहेगा। एक आदर्श नेता बनने के लिए वीरता, ज्ञान और दयालुता का समन्वय आवश्यक है। जूनागढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में बीकानेर के शासक राजा राय सिंह ने करवाया था। राजा राय सिंह मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के सेनापति थे, इसलिए उन्हें मजबूत किलाबंदी और वास्तुकला का गहरा ज्ञान था। किले का निर्माण 1579 में शुरू हुआ और लगभग 1594 में पूरा हुआ। जूनागढ़ किला राजा राय सिंह की सैन्य और वास्तुशिल्प विशेषज्ञता का प्रमाण है। यह किला बीकानेर शहर के मध्य में स्थित है। रेगिस्तान के बीच होने के बावजूद यह किला रेत पर नहीं, बल्कि पत्थरों की ठोस नींव पर खड़ा है। इसकी दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी है। दीवारों में संगमरमर का भी उपयोग किया गया है, जो इसे आकर्षक बनाता है। जूनागढ़ किला अपनी भव्य हवेलियों, महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किले की दीवारों पर बारीक नक्काशी इसकी कलात्मकता को दर्शाती है। अनूप महल, करण महल, छत्र महल और फूल महल जैसे शानदार महल किले के अंदर स्थित हैं। इन महलों की दीवारों पर सुनहरी पेंटिंग की गई है। शीशे का काम और पारंपरिक राजस्थानी चित्रकला इन महलों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यह किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किले में 7 विशाल द्वारपोल हैं, जो इसे दुश्मनों से सुरक्षित रखते थे। किले की संरचना इस प्रकार बनाई गई थी कि दुश्मनों के लिए अंदर घुसना बेहद मुश्किल था। प्रत्येक द्वार की सुरक्षा के लिए विशेष सैन्य टुकड़ियां तैनात थीं। किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि तोपों के गोले भी उन्हें भेद नहीं सकते थे। किले के चारों ओर गहरी खाई थी, जो दुश्मनों के लिए एक और बाधा थी। आज जूनागढ़ किला बीकानेर की शान है। हर साल हजारों पर्यटक इसकी सुंदरता और इतिहास को देखने आते हैं। यह राजस्थान की वीरता का अद्भुत उदाहरण है। यह राजस्थान की कला का अद्भुत उदाहरण है। यह राजस्थान की शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। कुंभलगढ़ किले की प्राचीन दीवारें सूरज के नीचे शान से उठती हैं, जो सदियों पुराने रहस्यों का संकेत देती हैं। 2015 में इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की एक समर्पित टीम किले के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा होती है। उनके भाव प्रत्याशा और संकल्प का मिश्रण है। उनकी निगाहें किले के पत्थर के आलिंगन में छिपे रहस्यों पर टिकी हैं, जो लंबे समय से खोए खजाने को उजागर करने के लिए तैयार है। टीम तैयार है कुंभलगढ़ के प्राचीन पत्थरों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए। किले के गुप्त कक्ष में सदियों से निर्बाध धूल और जाले प्रवेश द्वार को ढकते हैं। प्राचीन रहस्य छिपे हुए हैं, जो रहस्यमय कक्ष के भीतर खोज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही टीम सील तोड़ने की तैयारी करती है, गहराई से एक अजीबोगरीब आवाज आती है। जैसे ही वे पीढ़ियों से छिपे रहस्यों का अनावरण करने की तैयारी करते हैं, हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है। किले के अंदर एक अकेले सुरक्षा गार्ड की नियमित गश्त एक रहस्यमय मोड़ लेती है, क्योंकि वह प्राचीन दीवार पर एक रहस्यमय शिलालेख का सामना करता है। वह धुंधली रोशनी में गुप्त संदेश को समझने की कोशिश करता है। यह मेरी संपत्ति है, वापस मुड़ो। चेतावनी की गंभीरता से जूझते हुए
उसका दिमाग दौड़ता है, उसकी आवाज सिर्फ एक फुसफुसाहट है। इसका मतलब क्या है? संदेह से भरा उसका चेहरा। गार्ड घबराहट से इधर उधर देखता है। किले की दीवारें उसके चारों ओर सिमटती हुई प्रतीत होती हैं। टीम बेस कैंप के अंदर तनाव भारी है, क्योंकि टीम के सदस्य इकट्ठा होते हैं। उनके भाव उत्साह और आशंका का मिश्रण है। टिमटिमाती रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उन्हें आगे छिपे खतरे की याद दिलाती है। कुछ टीम के सदस्य आगे झुकते हैं, उनकी आंखें शिकार के रोमांच से चमक रही हैं। अन्य लोग पीछे हट जाते हैं, उनके भाव गंभीर होते हैं, जो सुरक्षा और सम्मान की वकालत करते हैं। बहस तेज होने पर हवा प्रत्याशा से गड़गड़ाती है। गर्म बहस के बाद टीम समझौता करने का फैसला करती है। विशाल कुंभलगढ़ किला खड़ा है, जिसके प्राचीन पत्थर वीरता और समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। टीम के बीच एक मौन समझौता बनता है, साझा निगाहों में अंकित उन्हें एक महान कारण से बांधता है। गंभीर श्रद्धा के साथ वे किले की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं, जिसका इतिहास विश्वास और भावना की गूंज के साथ प्रतिध्वनित होता है। एक भावनात्मक धुन बढ़ती है, हवा को श्रद्धा से भर देती है। उनके दिल एकजुट होकर वे किले, उसके इतिहास और उसकी विरासत की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। धीमी रहस्यमयी ध्वनि। अब तक आपने सुना खजाने की कहानी, सुरंग का रहस्य और आत्मा की चेतावनी। लेकिन अब हम बताते हैं उस सबसे चौंकाने वाली घटना जिसने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। कट टू 1998 के दस्तावेजों की फोटो। सन 1998 में एक विदेशी खोजी टीम ने सरकार से अनुमति ली। उनके पास आधुनिक उपकरण थे, सेंसर, नाइट विजन कैमरे और स्कैनर। टीम ने गुप्त सुरंग की दिशा में स्कैन किया और कैमरों में कुछ अद्भुत दिखा। एक पत्थर की दीवार के पीछे कोई खाली जगह थी, शायद वहीं खजाना था। म्यूजिक तेज होता है, सस्पेंस बिल्ड। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, कैमरों ने अजीब धुंध रिकॉर्ड की और एक परछाई, और तभी पूरा सिस्टम फेल हो गया। अंधेरा छा गया। अगले दिन वो टीम वहां नहीं थी, सिर्फ उनके तंबू और उपकरण मिले, लेकिन लोग गायब थे। कट टू स्थानीय ग्रामीणों के बयान। ग्रामीणों ने बताया, रात को किले से एक तेज रोशनी निकली और फिर सन्नाटा, जैसे कुछ बहुत बड़ा हुआ हो। सरकारी रिकॉर्ड में यह मामला बंद कर दिया गया। कहा गया, प्राकृतिक आपदा। पॉज। म्यूजिक सॉफ्टन्स पर सवाल आज भी वही है, क्या खजाना सच में वही है, या ये सब सिर्फ एक श्राप है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। आउट्रो। सब्सक्राइब, लाइक, फाइनल पार्ट टीज। देखिए अंतिम भाग में क्या कोई इस रहस्य को सुलझा पाया। अंधेरे में कुंभलगढ़ किला मंडराता है। इसके प्राचीन पत्थर चंद्रमा रहित आकाश के नीचे शांत हैं। दूर कुत्तों की आवाजें शांति में गूंजती हैं, जो अलगाव और रहस्य की भावना को बढ़ाती हैं। किले के अंदर से एक भूतिया संगीत स्कोर अपना जादू बुनना शुरू कर देता है, जो इसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देता है। संगीत बढ़ता है, किले में अनकही कहानियों के साथ सांस लेने का एहसास पैदा करता है। अंधेरा गहराता है, प्राचीन शक्ति और छिपे हुए सत्यों के एक आभा में किले को घेर लेता है। 1985 में एक पुरातत्व टीम के आगे बढ़ने पर एक किले के सुरंग का प्रवेश द्वार इंतजार कर रहा है। सुरक्षा उनके हर कदम पर मौजूद है। टीम प्राचीन दरवाजे में सेंध लगाने की कोशिश करती है। उनके प्रयासों का सामना एक अजीब तीखी चीख से होता है, जो सुरंग में गूंजती है। सुरंग से अचानक हवा का झोंका निकलता है, जो अपने साथ एक बेचैन करने वाली ऊर्जा लेकर आता है। तीव्र चीख तेज हो जाती है, जिससे एक सदस्य गिर जाता है, भारी डर के आगे झुक जाता है। टीम किले की सुरंग के भीतर से निकलने वाली अलौकिक शक्ति को समझने के लिए संघर्ष करती है, जिससे घबराहट फैल जाती है। एक अस्पताल के कमरे की शांत चुप्पी में एक टीम का सदस्य बिस्तर पर बेसुध पड़ा है। एक नाजुक फुसफुसाहट शांति को तोड़ती है, कोई मेरा हाथ पकड़े हुए था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा शांत रहता है। टीम के सदस्य के शब्द हवा में लटके हुए हैं।
जैसे ही गांव पर शाम उतरती है, परछायां पकड़ने वाली उंगलियों की तरह फैल जाती हैं और हवा में डर की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। हवा तंग गलियों से फुसफुसाती है। एक ग्रामीण के शब्द सन्नाटे को चीरते हैं। शाही आत्मा खजाने की रक्षा करती है और जो कोई भी इसके नियम को तोड़ेगा वह जीवित नहीं बचेगा। उनके चेहरे डर से उकेरे गए, प्राचीन चेतावनी के भार को दर्शाते हैं। गांव इकट्ठा होता है। डूबता सूरज लंबी अशुभ छायाएं डालता है। कुंभलगढ़ किला सुनसान राजस्थान के परिदृश्य से शानदार ढंग से उठता है। इसकी विशालता अनकही रहस्यों का संकेत देती है। कथावाचक एक छिपे हुए इतिहास की फुसफुसाते हैं। किला इतिहास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। मौत की गली के अंदर छिपा एक रहस्य की रक्षा करना। एक सुरंग जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अनकहा खजाना है। प्राचीन पत्थरों पर छायाएं नाचती हैं, मृत्यु की गली के प्रवेश द्वार को अस्पष्ट करती हैं, जहां किंवदंतियां इंतजार कर रही हैं। वीरान परिदृश्य में फुसफुसाहट गूंजती है, जो किले की छिपी गहराइयों में छिपे अनकहे खजाने का संकेत देती है। कुंभलगढ़ किला इतिहास का एक प्रहरी बना हुआ है। हर गुजरते पल के साथ इसकी रहस्यमयता गहरी होती जा रही है। सुनहरी रोशनी सुरंग के प्रवेश द्वार पर फैलती है, जो अंदर के अंधेरे के विपरीत है। स्थानीय लोगों के बीच भूली हुई खजाने और अनदेखे रक्षकों की फुसफुसाहटें घूमती हैं। एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, चेतावनी देता है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। सुरंग मंडराती है, अनकही दौलत या निश्चित विनाश का प्रवेश द्वार। हर हवा का झोंका सुरंग की गहराई में खोए हुए लोगों की गूंज लेकर आता है। सुरंग के अंदर गहराई में अभियान दल आगे बढ़ता है। उनकी मशालें भारी अंधेरे को चीरती हैं। उनके सामने सोने और जवाहरात से भरे हुए डिब्बे चमकते हैं, जो टीम को उनकी सावधानी भूलने के लिए लुभाते हैं। एक अजीब छाया सुरंग की दीवार पर झिलमिलाती है, जो कैमरे को छोड़कर सभी के लिए अदृश्य है। टीम के सदस्यों में से एक डर से चिल्लाता है। वह क्या है? सदियों बाद प्राचीन कुंभलगढ़ का किला समय से अछूता दिखाई देता है। जैसे ही एक आधुनिक अन्वेषण टीम पहुंचती है, उन्नत तकनीक से लैस, वे सुरंग में प्रवेश करते हैं, जो अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं। क्या वे पौराणिक खजाने की खोज करेंगे या वे भी घातक भूल भुलैया के आगे झुक जाएंगे? मृत्यु गली का रहस्य बना हुआ है। इसके रहस्य अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारणों में प्रथम विश्व युद्ध की असंतोषजनक संधियां शामिल थीं। आर्थिक मंदी, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद ने भी द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन करते हुए सैन्य विस्तार शुरू किया, जिससे तनाव और बढ़ गया। 1 सितंबर 1929 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। पोलैंड पर आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत थी। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लिया। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया और जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। स्टालिनग्राड की लड़ाई में सोवियत संघ ने जर्मनी को हराया। 1944 में मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी में उतरकर पश्चिमी यूरोप को मुक्त कराना शुरू किया। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के रुख को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हुई। नॉर्मंडी लैंडिंग ने पश्चिमी यूरोप की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। 1945 में सोवियत संघ ने बर्लिन पर कब्जा किया और हिटलर ने आत्महत्या की। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे जापान ने समर्पण कर दिया। युद्ध में 7 करोड़ लोग मारे गए और अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्ति बनकर उभरे, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अयोध्या चमकती है, राजा दशरथ और उनके पुत्रों के दयालु शासन के अधीन सपनों का शहर। राम, सदाचारी का प्रतीक, अपने लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़े हैं। अयोध्या से न्याय एक नदी की तरह बहता है, हर आत्मा का पोषण करता है। धर्म हर कार्य का मार्गदर्शन करता है, जिससे पूरे राज्य में सद्भाव और समृद्धि सुनिश्चित होती है। अयोध्या में
हर दिल संतोष से धड़कता है, हर घर खुशी से चमकता है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण घने जंगल में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, सभी सुखों को पीछे छोड़ते हुए। जंगलों में वे ऊबड़ खाबड़ इलाके से गुजरते हैं। उनकी दृढ़ता अटूट है, जो उनके संकल्प की परीक्षा लेती है। चुनौतियों के बीच जंगल की शांत सुंदरता उन्हें घेरे हुए है, जो उनके कठिन मार्ग के विपरीत है। वे अपने धार्मिक मार्ग पर अडिग रहते हैं। उनकी आत्माएं निर्वासन की कठिनाइयों से अप्रभावित हैं। विशाल आकाश में रावण उड़ता है, बंदी सीता को ले जाता है, जो उसकी अटूट तानाशाही का प्रतीक है। रावण सीता को अपनी कैद में ले जाता है, जहां उसकी पीड़ा शुरू होती है। निराशा के बीच आशा की एक किरण आती है, क्योंकि हनुमान लंका में प्रकट होते हैं, जो राम का संदेश लेकर आते हैं। हनुमान सीता को राम का संदेश देते हैं, जिससे उनके दिल में उम्मीद की लौ जलती है। धूल और टकराते स्टील की गूंज से भरी एक युद्ध भूमि में यह अंतिम लड़ाई है, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई। श्री राम और रावण क्रोधित युद्ध के बीच धर्म और अहंकार के अवतार आमने सामने खड़े हैं। योद्धाओं और पौराणिक जीवों का अराजक नृत्य उन्हें घेरे हुए है, जो शाश्वत संघर्ष का प्रमाण है। श्री राम दृढ़ और बहादुर रावण के अंधेरे प्रभाव के खिलाफ डटकर खड़े हैं। श्री राम रावण का वध करते हैं, संतुलन बहाल करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। राव जोधा ने 1849 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की और चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। यह किला राजस्थान के सबसे भव्य और सुरक्षित किलों में से एक है, जो राठौड़ वंश की शक्ति और स्थापत्य कौशल का प्रतीक है। किले के भीतर अनेक महल, मंदिर और संग्रहालय स्थित हैं, जो जोधपुर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। मुगल काल में जोधपुर के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंधों से मुगलों के साथ निकटता स्थापित की। राठौड़ राजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह जैसे शासकों ने मुगल सेना में उच्च पद प्राप्त किए। ब्रिटिश काल में महाराजा उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया, जिसका एक भाग होटल और दूसरा राज परिवार का निवास है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह भारत संघ में शामिल हो गए, जिससे जोधपुर राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। आज जोधपुर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसमें मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा और उम्मेद भवन जैसे आकर्षण हैं। जोधपुर अपनी नीली गलियों, बांधनी वस्त्र और मरुभूमि संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। तनोत माता मंदिर की स्थापना लगभग 1200 साल पहले हुई थी। यह मंदिर भाटी राजपूत वंश के राजा तनुराव द्वारा बनवाया गया था। माता तानोट को भाटी राजवंश की कुलदेवी माना जाता है। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने तानोट क्षेत्र पर भारी बमबारी की, फिर भी मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई। मान्यता है कि लगभग 3000 बमों में से कोई भी मंदिर के भीतर नहीं फटा, जिससे मंदिर सुरक्षित रहा। 1971 के युद्ध में भी मंदिर सुरक्षित रहा और तनोत माता को सेना की रक्षक देवी माना गया। आज भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF मंदिर की देखरेख और पूजा का जिम्मा संभालती है। मंदिर के पास एक संग्रहालय है, जहां युद्ध के दौरान निष्क्रिय हुए बमों को प्रदर्शित किया गया है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहां दर्शन के लिए आते हैं, जिससे यह मंदिर भारत की सैन्य और सांस्कृतिक वीरता का प्रतीक बन गया है। भगवान शिव को नटराज के रूप में दर्शाया गया है, जो नृत्य के राजा हैं। उनके आनंद तांडव से सृष्टि का संचालन होता है, जो एक खुशहाल और लयबद्ध नृत्य है। यह नृत्य ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा और जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं, तो वे रौद्र तांडव करते हैं, जो संहार का संकेत देता है। उनके इस रूप में पर्वत कांपने लगते हैं और दिशाएं हिल जाती हैं, जिससे ब्रह्मांड में विनाशकारी ऊर्जा का अनुभव होता है। यह नृत्य बुराई के अंत और नए आरंभ की आवश्यकता को दर्शाता है। काली माता राक्षसों का नाश करने के लिए युद्ध भूमि में उग्र तांडव करती हैं। उनके नृत्य से युद्ध भूमि में राक्षसों का संहार होता है। यह दृश्य शक्ति और न्याय की स्थापना का प्रतीक है।
जब काली माता का तांडव सृष्टि के लिए खतरा बन जाता है तो भगवान शिव उनके मार्ग में लेट जाते हैं। काली माता का पैर शिवजी के सीने पर पड़ते ही उन्हें होश आता है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। यह दृश्य शिव और काली की शक्तियों के पूरक स्वभाव को दर्शाता है, जो एक दूसरे को संतुलित करते हैं। शिव और काली का तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति और शिव दोनों की आवश्यकता को दर्शाता है। यह तांडव ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है, जो धर्म और शक्ति के सामंजस्य को दर्शाता है। यह तांडव हमें जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। राजस्थान, जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, का अर्थ है राजाओं की भूमि। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ पाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही सभ्यताओं का केंद्र रहा है। 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुहिल, राठौड़, सिसोदिया और चौहान जैसे शक्तिशाली राजपूत वंशों का उदय हुआ, जिन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास को आकार दिया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी जैसे योद्धाओं ने अपनी वीरता से इतिहास में विशेष स्थान बनाया। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध है, जो राजपूतों की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष का प्रतीक है। मध्यकाल में राजस्थान पर मुगलों का प्रभाव बढ़ा, जिससे कई राजपूत राजाओं ने मुगलों से संधि की, जबकि कुछ ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। राजस्थान का इतिहास न केवल युद्धों का, बल्कि कला, वास्तुकला और संस्कृति का भी इतिहास है। चित्तौड़गढ़, आमेर और कुंभलगढ़ जैसे किले वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं, जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। 1939 में स्वतंत्रता के बाद छोटे बड़े रजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना हुई और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया।